हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा, पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली काफी ज्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि मास्टर शाह, आपका कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी हम मास्टर शाह को देखते हैं जो कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, काफी ज्यादा समझदार और काफी ज्यादा अक्लमंद हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी और तुम हर बात को समझने की सलाहियत भी रखते हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्या कहने आया हूँ, ये बात तुम जान लो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। ये पूरा डोमेन वैसे भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा है और ये पूरा डोमेन यही चाहता है कि बस अरे ऊपर से किसी का भी हाथ अटे वो तुम्हें मार डाले। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा साथ दो, और अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहीं से वो मास्टर शाह ये कहकर निकल जाता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली वहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे इस मास्टर शाह का साथ देना चाहिए या नहीं। कहते ही वहाँ पर ली काफी ज्यादा परेशान होता है, मगर वो फ्रांसिस की तरफ देखकर कहने लगता है कि फ्रांसिस, तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ठीक करवा कर रहूंगा। ये कहकर वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और ली वहीं पर ही बैठकर प्रैक्टिस करने लग जाता है और प्रैक्टिस करते करते उसे काफी समय बीत जाता है। तभी अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे प्रैक्टिस करते हुए काफी दिन बीत गए होते हैं और तभी अचानक वहाँ पर फ्रांसिस को होश आ जाता है। जहाँ फ्रांसिस उठती है तभी वो ली का नाम पुकारती है। जहाँ हम देखते हैं कि ली उसकी वॉइस को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि फ्रांसिस, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, मैंने कितनी ज्यादा कोशिशें की, आखिरकार मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है वो कहने लगती है कि देखो मुझे होश आ गया है, मुझे पता है कि मेरी जितनी भी पावर्स और मैं जितना भी अपनी डैमेज को रिकवर कर की हूँ, इस सब में सारा तुम्हारा ही हाथ है और मुझे नहीं पता कि इस सब को पूरा करने में तुम्हारे ऊपर कितनी ज्यादा मुश्किलें आई होंगी। अगर ये बात याद रखो कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई मुश्किल आएगी तो हम दोनों उसे मिलकर ही हल करेंगे। क्यों ली? ये कहते ही हम वहाँ पर ली को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होता है। अभी फ्रांसिस कहने लगती है कि ली देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम को मैं ही हल करूंगी। अब हम एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं तो हम आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ली कुछ कहने ही वाला होता है। तभी बीच में वहाँ पर मास्टर शॉ की एंट्री होती है, जहाँ मास्टर शॉ आता है और आते साथ ही कहता है कि देखो आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई, जैसा कि मैंने कहा था। ली देखो फ्रांसिस को होश आ ही गया। ये कहते ही हम वहाँ देखते हैं कि जो फ्रांसिस होती है वो होश में आते ही वहाँ पर पहले तो धन्यवाद करती है और कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पता चल गया है कि आपने ही मुझे हील करने में मदद की है और मेरी सारी पावर्स को रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें की हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि जो मास्टर शॉ होता है वो कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि बस मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक इनवाइट देने आया हूँ, अगर तुम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हो तो वहाँ आ जाना, वहाँ पर फ्रांसिस भी होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर ली और फ्रांसिस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर शॉ क्लियर करते हुए कहता है कि वान यूई माउंटेन पर आना होगा, वहाँ पर बैंक्वेट की प्रिंसेस भी आई होंगी, अगर तुम्हें उनसे मिलना हुआ तो वहाँ पर ही आ जाना। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि बात कहकर मास्टर शाह वहाँ से चलने लगता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही ली मास्टर शाह को रोकता है और कहता है कि जो बात आप पहले कर रहे थे उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर मास्टर शाह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ज्यादा सजाया हुआ होता है प्रिंसेस के लिए और तभी हम देखते हैं वहीं पर ही फ्रांसिस और ली बैठकर वहाँ काफी ज्यादा ही ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ फ्रांसिस कहने लगती है कि तुमने उस मास्टर को चीज के लिए हाँ किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि फ्रांसिस इस बात को छोड़ो, यहाँ पर इस बैंक्वेट को एंजॉय करो। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग आराम से बैठ जाते हैं और तभी हमें वहाँ पर कुछ लोगों की वॉइस सुनाई देते हैं जो कहने लगते हैं कि बीचवी कमजोर किंगडम के लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और उन्हें यहाँ पर किसने इनवाइट किया। ये कहते ही वहाँ पर हमें कुछ डिसेबल्स को दिखाया जाता है जो सीधा ली और फ्रांसिस की तरफ आ जाते हैं। वहीं पर ही कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ली, ने हमारे मेजेस्टी की सीट कैसे ली है, आखिर तुम्हें इस सीट से अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना तुम्हारे साथ हम वो हाल करेंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं पर ही हम ली को दिखाया जाता है जहाँ ली कहने लगता है कि तुम लोग हम मेरी ही सीट के पीछे क्यों पड़े हुए हो, हर पल जब भी मैं बाहर निकलता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तुम लोग सिर्फ मेरी ही सीट की बात करते हो, क्या है आखिरकार इस सीट में, और इस सीट को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला, यहाँ तक कि अगर मेरी जान भी इसी में चली जाए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं एक डिसेबल होता है जो काफी ज्यादा गुस्से वाला होता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अभी बीशवी किंगडम में खड़े हुए हो, ये बीशवी किंगडम नहीं है, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुमने अपनी जिंदगी में भी
नहीं सोचा होगा। ये कहकर वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं ली को। तभी हम देखते हैं ली भी गुस्से में उठने वाला होता है, मगर फ्रांसिस वहीं पर ही उसका हाथ रोक लेती है और कहने लगती है कि ली देखो, यहाँ पर फाइट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये लोग यहाँ पर सिर्फ समय ज़ाया करने आए हैं, तुम भी इनके साथ ऐसा मत करो। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जैसे ही ली वहाँ रुक जाता है, तभी देखते हैं वहीं पर ही काफी ज्यादा पर्सन की एंट्री होती है। तभी फ्रांसिस वहाँ पर आगे की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो न्यू पर्सन वहाँ पर आते हैं वो ली के साथ बैठ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो न्यू पर्सन कहने लगता है कि ली देखो, ये सीट और ये जगह तुम्हारी नहीं है, यहाँ से उठ जाओ, चले जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी शक्तियाँ नहीं है, फिर भी जियानलियन किंगडम ने तुम्हें अपना असिस्टेंट क्यों चुन लिया? तुम तो इतने पावरफुल भी नहीं, तुम में इतनी खास बात भी नहीं है, फिर भी उसने तुम्हें चुना है, तो मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, आओ फाइट करते हैं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो ली बैठा होता है वो कहने लगता है कि नहीं, मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, मैं अपनी पावर्स को सेव कर रहा हूँ, मैं फाइट वाले दिन ही तुम्हें बताऊंगा कि फाइट क्या होती है। हम देखते हैं वहीं पर ही एक और डिसाइबल खड़ा होता है, वो कहने लगता है कि तुम लोग लड़ो नहीं यंग लॉर्ड के लिए, मैं एक आस रखता हूँ, अगर तुम दोनों में से जिसने उस टास्क को अच्छे तरीके से और जल्दी समय में किया वो ही यंग लॉर्ड कहला जाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो न्यू पर्सन होता है वो मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। बात कहकर वहाँ पर हम देखते हैं वो डिसाइबल कहने लगता है कि तुम लोगों को अपनी शक्तियों को और अपनी पावर्स को दिखाना होगा। सबसे पहले ये कहते ही वहाँ पर हमें उस न्यू पर्सन को दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ जागता है और एक वांगशू स्टोन को निकाल देता है, जिस वांगशू स्टोन को देखकर वहाँ पर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये तो एक हेवनली स्टोन है, ये इस लड़के के पास कैसे आया? तभी वो लड़का वांगशू हेवनली स्टोन का यूज करते हुए वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ सब के सब खड़े काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़का इतनी ज्यादा पावर्स लाया कहाँ से, और ये वांगशू स्टोन ना ज्यादा कीमती स्टोन है, ये स्टोन इसके पास कहाँ से आया? वहीं पर हम देखते हैं वहीं पर जो वो ड्रेस वाला लड़का भी होता है वो भी कहने लगता है कि आखिर में मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी तुम लोग को अपनी पावर्स दिखाऊं। तभी वो न्यू पर्सन इन बातों को सुनकर कुछ खुश नहीं होता, वो कहने लगता है कि अब ये भी आ गया बीच में टांग अड़ाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वो रेड ड्रेस वाला लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को वहाँ पर दिखाता है, जहाँ उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये तो नाइन्थ प्रिंस की स्पिरिचुअल पावर्स है, आखिरकार ये इसमें कैसे आ गई? वहीं पर हम देखते हैं सब लोग वहाँ पर उस लड़के को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं जो रेड ड्रेस वाला होता है और उसे नाइन्थ प्रिंस कहकर पुकार रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर उसे सब के सब काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो कहता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ, अगर मैं इन लोगों को जिस दिन अपनी शक्तियाँ दिखा दूंगा तो ये लोग यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। आज मैंने फ्रांसिस की वजह से इन लोगों को छोड़ा है, अगर फ्रांसिस बीच में न आती तो इन लोगों को खत्म कर डालता। ये कहते ही वहाँ पर ली काफी ज्यादा गुस्से में होता है और फ्रांसिस उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, मगर फ्रांसिस वहाँ पर ली नहीं देखता और वहीं पर ही उस पेड़ के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि ली की स्पिरिचुअल पावर्स वहाँ पर जो ट्री होता है वो पूरा का पूरा शाइन करने लग जाता है और ली वहाँ पर अपनी स्पिरिट को भी निकाल लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही वो सारे डिसाइपल दोबारा से आ जाते हैं इतनी ज्यादा अमेजिंग एनर्जी को देखकर। और ये तभी हम देखते हैं वो लोग आते ही ये कहने लगते हैं कि ये निर्वाणा इमॉर्टल एनर्जी इस लड़के के पास कैसे आई? इसके पास तो काफी ज्यादा अमेजिंग टैलेंट है, मगर इसने छुपा के रखा और हमें नहीं पता। देखो, हमें पता था कि इस लड़के में कोई ना कोई बात जरूर होगी। कहते ही वो लोग ली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके होते हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को काफी ज्यादा करीब से देखकर हैरान रह गए होते हैं। इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।